तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वन पीस एनिमे का एपिसोड नंबर 5, जिसका नाम है अ टेरिफाइंग मिस्ट्री पावर, कैप्टन बगी द क्लाउन पायरेट्स। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं लूफी को गिरते हुए। वो बिल्कुल उसी लड़की के पास आके गिरता है और वो लड़की लूफी से बोलती है, हेलो बॉस, आप आ गए मुझे बचाने के लिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ, इन सबको आप ही संभालिए। इतना बोल के वो लड़की वहाँ से चली जाती है और वहाँ खड़े पायरेट्स बोलते हैं कि उस लड़की को जाने दो, हमें तो उनका बॉस ही मिल गया है। लूफी थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर लूफी उन पायरेट से पूछता है, अच्छा क्या तुम्हें पता है यहाँ आसपास कुछ खाने के लिए मिलेगा? तभी उनमें से एक पायरेट्स इतना सुनते ही लूफी के मुंह पे बहुत तेज घूंसा मारता है, जिसकी वजह से लूफी की जो स्ट्रॉ हैट होती है वो आसमान में उड़ जाती है। और अपनी स्ट्रॉ हैट को आसमान में उड़ता देख लूफी जोरदार घूंसा मारता है उस पायरेट के मुंह पे और वो पायरेट दूर जाके गिरता है। और लूफी अपनी हैट पकड़ते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ कि मेरे हैट से तुम अपने हाथ दूर। तभी बचे हुए दोनों पायरेट्स लूफी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी लूफी अपने गम गम पिस्टल की मदद से उन दोनों के मुंह पे जोरदार पंच मारता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़की छत पे चढ़ी हुई है एक घर के और वो लूफी को देख रही होती है और लूफी से बोलती है, अरे वाह, तुम तो सच में बहुत स्ट्रांग हो। उन लोगों के पास हथियार थे और तुमने बिना हथियार के, बिना किसी हथियार के सहारे के उनको अपने पंचिस से ही मार गिराया। तब लूफी पूछता है, आखिर तुम हो कौन? तब वो लड़की लूफी को बताती है, मैं एक टैलेंटेड चोर हूँ जो पायरेट से उनका पैसा चुराती है। मेरा नाम है नामी, और क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? लूफी मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है और वो लड़की उसके साथ चल देती है। तभी लूफी रास्ते में चलते चलते पूछता है, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? और नामी बोलती है, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ जुगाड़ कर दूंगी। लूफी नामी की बात सुनते ही खुश हो जाता है और उसके साथ चलने के लिए एग्री हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कैप्टन बगी को और वो अपने एक पायरेट से पूछ रहा होता है, अभी तक तुम एक लड़की को नहीं पकड़ पाए, मुझे ये बताओ कि वो लड़की यहाँ से मैप लेके भागी कैसे? बगी गुस्से में आ जाता है और अपनी डेविल फ्रूट्स की पावर की मदद से उस पायरेट को हवा में उठा देता है और उससे पूछता है, पता है मैं कौन हूँ और तुम्हें पता है मुझसे पंगा लेने वाले का क्या होता है? तो हम देखते हैं वो पायरेट अपने गले को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और उसे देख के लगता है कि उसका गला किसी ने जोर से दबा रखा है और उसको उसके गले के सहारे उठा रखा है। और वो पायरेट बोलता है हिचकिचाते हुए, पायरेट बगी, आप पायरेट बगी हो और आपसे पंगा लेने वाला दर्दनाक मौत का भागी होता है। और कैप्टन बगी उसे जमीन पे गिरा देता है और गुस्से में अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक बड़े से घर में लूफी खाना खा रहा होता है बैठ के और वो नामी से पूछता है, क्या इतने बड़े घर में तुम अकेली रहती हो? नामी उसे बताती है कि नहीं, ये घर मेरा नहीं है, मैं बस कुछ टाइम के लिए यहाँ रुकी हुई हूँ। इस टाउन के सारे लोग बगी द क्लाउन की वजह से ये टाउन छोड़ के जा चुके हैं। लूफी बोलता है उससे, अच्छा तो तुम चोर ही हो? नामी लूफी से बोलती है, अरे तुम गलत समझ रहे हो, मैं वैसी नहीं हूँ, मैं बस बुरे लोगों की यहाँ चोरी करती हूँ, जैसे कि पायरेट्स। तो लूफी बोलता है, चोर तो चोर ही होता है। तब नामी लूफी को बताती है कि मेरा गोल है, मैं 100 मिलियन बैरीज जमा करना चाहता हूँ, भी कहीं भी, उसमें कितना भी टाइम लगे। लूफी पूछता है, अच्छा तो तुम इतनी बैरीज क्यों? ही बोलती है कि सॉरी, ये सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। उसी सीक्रेट को पूरा करने के लिए मैंने ये मैप चुराया है बगी द क्लाउन से। तब लूफी नामी से पूछता है, अच्छा तो तुम्हें मैप पढ़ना आता है, इसका मतलब तुम एक नेविगेटर हो? नामी लूफी से बोलती है, हाँ तुम ये कह सकते हो, और मुझसे अच्छा नेविगेट कोई कर ही नहीं सकता। तब लूफी इस बात को सुन के खुश हो जाता है और नामी को अपने क्रू में ज्वाइन होने के लिए बोलता है और नामी उसके लिए सख्त मना कर देती है और वो बोलती है, मैं कभी भी एक पायरेट नहीं बनना चाहूंगी, और विंडो की तरफ चली जाती है। तभी वो लूफी के पास आती है और बोलती है कि हाँ, मैं एक शर्त पे तुम्हारा क्रू ज्वाइन कर सकती हूँ, तुम्हें उसके लिए मेरे साथ बगी द क्लाउन के पास चलना होगा। इतना कह के लूफी को वो रस्सियों से बांध देती है और लूफी उससे पूछता है कि ये रस्सियाँ किस लिए? नामी बोलती है, ये बस फॉर्मेलिटी के लिए है। तभी लूफी बोलता है, चलो ठीक है, चलते हैं, मैं वैसे भी बहुत दिनों से किसी पायरेट से मिला नहीं हूँ। वहीं सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बगी द क्लाउन को, जो उन पायरेट्स पे गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है उनसे कि तुमने कैसे उस लड़की को यहाँ से जाने दिया, कैसे वो तुम्हारी नज़रों से गायब हो गई। तभी वहाँ एक पायरेट दौड़ता हुआ आता है और बगी से बोलता है, कैप्टन बगी, वो लड़की वापस आ गई है और अपने साथ एक कैदी को लेके आई है। तभी हम देखते हैं जो नामी होती है वो लूफी को लेके बगी द क्लाउन के पास आ जाती है और बगी को उसका मैप वापस कर देती है। जो बगी होता है वो पूछता है, ये अचानक से तुम्हारे दिल में ऐसा चेंज कैसे आ गया? तभी नामी बोलती है कि मेरे बॉस से मेरी बहुत लड़ाई हो गई थी, जिस वजह से मैंने उससे लड़ाई की और मैं तुम्हारे पास उसे लेके आ गई हूँ, मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन करना चाहती हूँ। बगी हंसते हुए बोलता है, मुझे तुम पसंद आई, तुम बिल्कुल मेरे क्रू में ज्वाइन हो सकते। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो बगी होता है उसने लूफी को एक पिंजरे में बंद कर दिया है और नामी को क्रू ज्वाइन करने की खुशी में पार्टी दी जा रही होती है। तभी वहाँ पार्टी चल रही होती है, इतने में हम देखते हैं लूफी अपनी गम गम पावर्स की मदद से वहाँ रखा हुआ खाना उठाने की कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब होता है।
तभी हम देखते हैं बगी अपने पायरेट से बोलता है कि जाओ बगी बॉल लेके आओ और उसे शूट करने की तैयारी करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वहाँ एक तोप लाई जाती है जिसके अंदर एक पायरेट बगी बॉल डालता है और बगी द क्लाउन उसे चलाने के लिए ऑर्डर देता है। जैसे ही उस तोप में आग लगाई जाती है उसकी बॉल इतनी पावरफुल होती है कि उसके सामने आने वाले सभी घरों को वो तहस नहस कर देती है। और हम देखते हैं बीच पे खड़ा जोरो, वो इसे देख के हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये धमाका बड़ी जोर से हुआ है, हाँ क्या हो रहा है। उसके साथ खड़े कुछ पायरेट्स बोलते हैं लगता है ये बगी द क्लाउन की बगी बॉल फायर हुई है। तभी कैप्टन बगी नामी से बोलता है कि मैं अपनी डेविल फ्रूट की मदद से और बगी बॉल की मदद से ग्रैंड लाइन को कॉन्करर कर ही लूंगा एक दिन। तभी लूफी वहां बैठा हुआ बोलता है कि नहीं, उसे तो मैं कॉन्करर करूंगा और किंग ऑफ द पायरेट बन के जाऊंगा। तभी हम देखते हैं बगी का ध्यान लूफी पे आता है और वो लूफी की तरफ तोप मोड़ देता है। बोलता है नामी से कि लो तुम अपने पुराने कैप्टन को बगी बॉल से उड़ा दो। और वो नामी के हाथ में एक मैच बॉक्स पकड़ा देता है और नामी डरती हुई लूफी को देख रही होती है और उससे हिम्मत नहीं होती कि उसे जला। तभी लूफी नामी से बोलता है अरे नामी ये क्या हो रहा है, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं। तभी नामी पूछती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो लूफी बोलता है अगर आप पायरेट बन रहे हो तो आपको अपनी जिंदगी दाव पे लगाने की हिम्मत रखनी चाहिए। तो एक पायरेट वहां आता है और नामी के हाथ से मैच बॉक्स छीन लेता है और तोप में आग लगाने जा ही रहा होता है कि इतने में हम देखते हैं जो नामी होती है वो एक डंडा निकालती है, उस पायरेट के सर पे बड़ी जोर से मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। बट हमें पता चलता है कि आग तो पहले ही लग चुकी है और लूफी चिल्लाने लगता है कि देखो आग लग गई है नामी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 3-4 पायरेट्स नामी पे हमला ही करने वाले होते हैं कि नामी बचते हुए आती है और उस आग को अपने हाथों से बुझाने की पूरी कोशिश करती है। लूफी ये देख के हैरान होता है और तभी वो देखता है कि आग बुझ गई है। बट नामी पे पीछे से कुछ पायरेट्स हमला करने ही वाले होते हैं कि हम देखते हैं इतने में एंट्री होती है जोरो की, जो उन सब पायरेट्स को वहीं मार गिराता है। लूफी जोरो को देख के बहुत खुश हो जाता है और चिल्लाता है जोरो तुम आ गए। जोरो उनको हटाते हुए मुड़ के देखता है और नामी से पूछता है क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। लूफी बोलता है अच्छा तुम आ गए, चलो हटो जल्दी करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तब जोरो लूफी से बोलता है अरे तुम क्यों बार बार ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हो और तुमने कैसे खुद को वहाँ फंसा लिया है। पहले तुम्हें कोई चिड़िया उड़ा के ले गई थी और अब तुम्हें दिख रहा हूँ तो तुम इस पिंजरे में बंधे पड़े हो। लूफी बोलता है अब क्या करूँ। वहाँ खड़ा एक पायरेट बोलता है तुम्हें दिख रहा है वही है। दूसरा पायरेट बोलता है हाँ यही है रोरोनोआ जोरो। हम देखते हैं जो बगी होता है वो जोरो से पूछता है अच्छा तो तुम यहाँ पे मेरा बाउंटी कलेक्ट करने के लिए आए हो, मुझे मारने के लिए आए हो। वो बोलता है नहीं मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, अपने दोस्त की मदद करने आया हूँ। सुन के बगी हो जाता है और कैप्टन बगी बोलता है कि पर मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तो तुम दोनों को ही मार दूंगा क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। तब जोरो बोलता है कि अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम मारे जाओगे। तभी बगी बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है और बगी अपने चाकू बाहर निकाल लेता है जोरो से लड़ने के लिए। तभी जोरो बोलता है कि मैंने कोशिश की थी तुम्हें वार्निंग देने की बट तुम नहीं मानोगे। तभी हम देखते हैं बगी जोरो को मारने के लिए बढ़ ही रहा होता है। इतने में जोरो एक तलवार को अपने मुंह में दबा के और बाकी दोनों हाथों से एक एक तलवार पकड़ के 300 स्टाइल से बगी को बीच में से काट देता है। तब लूफी कैप्टन बगी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है अरे जोरो ये तो बहुत कमज़ोर निकला, तुमने बहुत अच्छा काम किया। सारे पायरेट्स हंसने लगते हैं और लूफी पूछता है कि अरे ये सब हंस क्यों रहे हैं। नामी बोलती है कि इनका कैप्टन यहाँ मरा पड़ा है, दोनों ये सारे के सारे हंसने में लगे हैं। जोरो उन सबसे कह रहा होता है कि तुम्हें क्या इसमें अच्छा दिख रहा है, क्या हंसने वाली बात है। और हम देखते हैं कि जोरो के पीछे द कैप्टन बगी खड़ा हो चुका है और जोरो के पेट पे उसने चाकू से वार कर दिया है। जोरो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि अरे बगी कैसे जिंदा है। और बगी बताता है कि ये मेरे डेविल फ्रूट की पावर है, मैंने चॉप चॉप फ्रूट खाया था जिसकी वजह से मैं कभी तलवार से मारा नहीं जा सकता और मैं अपनी बॉडी के पार्ट्स को काट सकता हूँ खुद और उसके बॉडी के सारे पार्ट्स वापस जुड़ जाते हैं। मामी उसे देख के बोलती है ये क्या हुआ, उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स वापस जुड़ गए, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं लूफी पीछे से चिल्लाता है कि पीछे से किसी को वार करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। बिग नोज हम देखते हैं हंसी सबकी रुक जाती है और सारे के सारे मुंह बना के खड़े हो जाते हैं वहाँ पे। मामी मनी मन बोलती है कि अरे पागल उसे इस नाम से नहीं बुलाना था। बगी बोलता है तुमने किसको बिग नोज बोला है। इतने में बगी एक चाकू लूफी की तरफ फेंकता है और लूफी उसे अपने दांत से रोक लेता है और बोलता है लूफी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बगी हंसते हुए कहता है अच्छा तो तुम मुझे मारोगे, लगता है तुम बहुत हिम्मत वाले हो, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि आज मैं तुम तीनों को मारने वाला हूँ यहीं पे और तुम तीनों ही मरोगे मेरे हाथों से। तभी हम देखते हैं लूफी बहुत तेज हंस रहा होता है और जोरों से बोलता है जोरो उठो,
तभी बगी द क्लाउन ज़ोरो पे अटैक करने लगता है और इतने में ज़ोरो बगी पे बीच में से काट के और वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो जल्दी से भागते हुए लूफ़ी के पास जाता है और बगी देखता है कि ये तो लूफ़ी के पास जा रहा है मुझे लड़ने की बजाय। तभी हमें पता चलता है कि ज़ोरो भाग के लूफ़ी की तरफ नहीं जा रहा था, वो उस तोप की तरफ जा रहा था और उस तोप को उसने उठा के बगी द क्लाउन की तरफ मोड़ दिया। बगी तोप का मुंह अपनी तरफ देख के बहुत डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और इतने में तोप फट जाती है और सारे के सारे पायरेट्स उड़ जाते हैं वहाँ से। और यहीं पे हमारा एपिसोड हो जाता है एंड। आई होप गाइस आप सभी को अच्छा लगा होगा ये एपिसोड। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि हर बार पिछली बार से बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा पाऊँ आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ एक एक चीज़ डिटेल में। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।